ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कभी कभी मन में ख्याल आता है कि ऐसा कौन सा उपाय करें कि भगवान खुश हो जाए, भगवान साक्षात दर्शन दे, भगवान अपना आशीर्वाद दे और जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, भगवान वो सब दूर कर दे। ऐसा कौन सा उपाय करें, ऐसा कौन सा काम करें? इसके लिए हम लोग बहुत सारा उपाय भी करते हैं, लेकिन पता है कभी कभी भगवान ऐसे भक्त से भी खुश हो जाते हैं जो कभी कोई उपाय नहीं करता है, कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता है, और फिर भी भगवान उससे खुश हो जाते हैं, उस पर रीझ जाते हैं, उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसको साक्षात दर्शन भी देते हैं और उसकी सारी मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। ऐसा भी भक्त होता है। आज जो कथा हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और इसी बात पर आधारित है। कथा अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। ये कथा बहुत ही पुराने समय की है कि किसी गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उसी गांव में एक खंडहर था, वहीं पर एक शिव जी का मंदिर था और वहीं पर एक झोपड़ा था, टूटा फूटा झोपड़ा। उसी में ब्राह्मण रहते थे अपनी पत्नी के साथ। उस मंदिर का देखभाल ब्राह्मण ही किया करते थे। ब्राह्मण को जो भी चढ़ावा मिलता था, उस मंदिर से जो भी चढ़ावा मिलता था, उसी से उसका घर का खर्च चलता था, उसका भरण पोषण उसी से चलता था। जो कोई कुछ चढ़ावा दे देता था तो उसी से उसका घर चलता था। उसका आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था, उसका स्थिति उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी ब्राह्मण को भगवान पर बड़ा भरोसा था। वो रात दिन भगवान जी की पूजा पाठ किया करता था, तन मन से भगवान जी का पूजा पाठ किया करता था। लेकिन वहीं उसकी पत्नी जो थी, जितना ब्राह्मण सीधा साधा थे, ब्राह्मण पूजा पाठ किया करते थे, भगवान पर भरोसा था उनको, उतना ही उनकी पत्नी को भगवान पर भरोसा नहीं था। जितना ब्राह्मण सीधे साधे थे, उतना ही उनकी पत्नी बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी, बहुत ही गुस्सा करती, बात बात पर गुस्सा करती, झगड़ा करती और कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी। ब्राह्मण का रोज का नियम था, पूजा पाठ करते थे क्योंकि ब्राह्मण उस मंदिर के पुजारी थे। तो वो ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो रोज भोग बना देती थी और बाहर से ही मंदिर के अंदर सरका देती थी। ब्राह्मण की पत्नी रोज भोग बना देती थी और ब्राह्मण को बाहर से ही मंदिर के अंदर सरका देती थी, थाली, भोग का थाली, और ब्राह्मण उसको भोग लगाते थे। उसी से ब्राह्मण भगवान जी को रोज भोग लगाते थे, फिर घर में खाना खाते थे। अब एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण मंदिर में पूजा कर रहे थे और बहुत देर हो गया पूजा करते हुए, फिर भी उसकी पत्नी भोग लेके नहीं आई। तब ब्राह्मण मंदिर के अंदर से ही चिल्लाते हैं कि अरे ओ भाग्यवान, भोग क्यों नहीं ला रही हो, भोग लाओ, भगवान जी को भोग चढ़ाना है। तब उधर से उसकी पत्नी एक थाली में एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ रखकर मंदिर के अंदर सरका दी। मंदिर के अंदर उसकी पत्नी सरका दी। जब ब्राह्मण देखे कि थाली में सिर्फ एक रोटी और गुड़ है तो ब्राह्मण को समझते देर नहीं लगा कि लगता है घर में राशन पानी नहीं है, इसीलिए मेरी पत्नी सिर्फ एक रोटी और गुड़ भोग के लिए दी है। ब्राह्मण उसी को भोग लगा दिए, भगवान जी को भोग उसी से लगा दिए। और ब्राह्मण जब बाहर निकले पूजा पाठ करके भोग लगा के, तो क्या देखते हैं कि बाहर उसकी पत्नी झाड़ू लगा रही है और मन ही मन बुदबुदा रही है, कुछ से कुछ बोल रही है और झाड़ू लगा रही है। तब ब्राह्मण बोलते हैं कि अरे तुम क्या बुदबुदाते रहती है, क्या बोलते रहती है, भगवान जी का नाम जपो,
भगवान जी का नाम जपो, तुम्हारा कल्याण होगा। ये तुम क्या अंदर ही अंदर बुदबुदाती रहती है, कुछ से कुछ बोलते रहती है। तब उसकी पत्नी बोली कि आप तो भगवान का नाम लेते हैं ना रात दिन, तो क्या हो गया? आपको तो तार दिए भगवान जी, जो आप रात दिन भगवान जी का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सो क्या होता है भगवान जी का नाम लेने से? कुछ नहीं होता है। हम पूजा पाठ करेंगे, आपको करना है आप कीजिए, कुछ नहीं होता है पूजा पाठ करने से। और वो झाड़ू लगाने लगी। ऐसा बोल के ब्राह्मण भी दुखी मन से वहां से चले गए। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण को दूसरे गांव जाना था, किसी काम से दूसरे गांव जाना था। और ब्राह्मण को चिंता होने लगा कि मंदिर में भगवान जी का पूजा पाठ कौन करेगा, कौन भोग लगाएगा, कौन स्नान ध्यान करवाएगा। तो उसको चिंता हो रहा था। तब वो अपनी पत्नी से बोले ब्राह्मण कि सुनो, तुम मंदिर का देखभाल करना, मेरे भगवान जी का देखभाल करना, हमको जाना बहुत जरूरी है दूसरे गांव। सो तुम रोज सुबह भगवान जी को उठा देना, रोज भगवान जी को स्नान ध्यान करा के उनको भोग लगा देना, और रात को सोने के लिए भी बोल देना तुम। उसकी पत्नी बोली ठीक है, बोल देंगे, इसमें क्या है, हम कर देंगे सब कुछ। अब ऐसा बोल के ब्राह्मण तो चले गए दूसरे दिन। अगले दिन जब सुबह हुआ तो उसकी पत्नी झाड़ू लगा रही थी। फिर उसको याद आया कि मेरे पति तो बोल के गए हैं कि भगवान जी को सुबह सुबह उठा देना। तो वो झाड़ू रख दी और मंदिर के अंदर भगवान जी से जाके बोली कि भगवान जी उठ जाइए, सुबह हो गया है। और ऐसा बोल के वो फिर चली गई झाड़ू लगाने। जब वो झाड़ू लगा ली, फिर वो देखती है कि भगवान जी तो अभी तक उठे नहीं हैं, बाहर निकले नहीं हैं। फिर वो अंदर गई, मंदिर के अंदर गई और भगवान जी से बोली कि भगवान जी उठ जाइए, सुबह हो गया है। और वहां से वो निकल के दूसरा काम बाहर में करने लगी। जब दूसरा काम भी हो गया, फिर भी भगवान जी नहीं निकले। अब ब्राह्मण की पत्नी को गुस्सा आ गया कि दो दो बार उठाए, भगवान जी अभी तक नहीं उठ रहे हैं। और फिर वो मंदिर के अंदर एक डंडा लेके गई और भगवान जी से कहती है कि भगवान जी उठ जाइए, नहीं तो ये डंडा आपको हम मार देंगे, एक दो डंडा मार देंगे, नींद अपने आप आपका खुल जाएगा। जैसे ये बात ब्राह्मण की पत्नी बोली, भगवान जी माता पार्वती के साथ तुरंत वहां पर उपस्थित हो गए, तुरंत वहां प्रकट हो गए। तब ब्राह्मण की पत्नी बोली कि भगवान, आपको प्रेम की भाषा समझ में नहीं आता है, इतना प्यार से हम आपको उठाएं, आप नहीं उठे, और जैसे हम डंडा दिखाएं आप उठ गए। जाइए, जाके नहा धोवा लीजिए, बाहर कुआं है वहां पर नहा धोवा लीजिए और अपना कपड़ा भी धो लीजिएगा। मेरे पास उतना समय नहीं है कि हम आप लोग को स्नान कराएं, आप लोग का कपड़ा धोएं, इतना समय मेरे पास नहीं है। हम आप लोग के लिए भोग बना देते हैं, आप लोग जाके नहा लीजिए कुआं पर। वो भगवान जी को ऐसा बोली और चली गई वो भोग बनाने के लिए। तब भगवान जी माता पार्वती के साथ कुआं पर गए, वहां स्नान ध्यान कर लिए और फिर वापस मंदिर में आए। जब मंदिर में भगवान जी आए तो ब्राह्मण की पत्नी भोग लेके आई और भगवान जी को भोग खिलाई, भगवान जी को खाना खिलाई, पानी पिलाई और बोली कि भगवान जी अब आप आराम कीजिए, हम जा रहे हैं दूसरा काम करने के लिए। फिर रात हुआ। जब रात हुआ तो वो फिर मंदिर के अंदर गई, क्योंकि उसका पति बोल के गया था कि भगवान जी को रात में सोने के लिए भी बोल देना। तो वो अंदर गई और भगवान जी से बोली कि भगवान जी अब सो जाइए, रात हो गया है, अब सो जाइए। ऐसा बोल के वो मंदिर से बाहर निकल गई और फिर वो भी सोने के लिए चली गई। जब सुबह हुआ और वो फिर से झाड़ू लगाने लगी तो फिर उसको याद आया कि अरे भगवान जी को तो हम उठाए ही नहीं हैं। तो उसी तरह वो भगवान जी को उठाने के लिए गई कि भगवान जी उठ जाइए, सुबह हो गया है। और ऐसा बोल के वो झाड़ू लगाने के लिए आ गई। अब झाड़ू लगा ली, फिर भी भगवान जी नहीं निकले।
तो फिर वो अंदर गई मंदिर के अंदर और गुस्सा के बोलती है कि भगवान जी, एक बार आपको कहते हैं समझ में नहीं आता है, आप उठ जाइए, सुबह हो गया है, नहीं तो फिर हम एक दो डंडा आपको दे देंगे। जैसे ये बात बोली, साक्षात महादेव जी और माता पार्वती प्रकट हुए वहां पर, और फिर वो बोली कि जाइए, बाहर कुआं है, जैसे कल आप स्नान किए थे उसी तरह वहां जाके स्नान ध्यान करके आइए, अपना कपड़ा भी धो लीजिएगा, मेरे पास उतना समय नहीं है, हम आप लोग के लिए भोग बनाने के लिए जा रहे हैं। ऐसा बोल के ब्राह्मण की पत्नी भोग बनाने के लिए चली गई। भगवान जी चले गए कुआं पर नहाने के लिए। जब भगवान जी नहा धोआ के फिर आए तो फिर ब्राह्मण की पत्नी भगवान जी को भोग लगाई, उनको खाना खिलाई, पानी पिलाई और फिर उनको आराम करने के लिए वो बोल दी। फिर रात हुआ, फिर सोने के लिए वो बोली। इसी तरह चलते रहा जब तक ब्राह्मण नहीं आए थे। इसी तरह ब्राह्मण की पत्नी रोज भगवान जी को उठाती, रोज नहाने के लिए भेजती और रोज भोग खिलाती, उनको खाना खिला के पिला के सुला देती थी। इसी तरह समय बीतता गया। जब ब्राह्मण का काम दूसरे गांव में हो गया तो ब्राह्मण सुबह सुबह ही अपने घर आ गए। जब ब्राह्मण अपने घर आए तो अपनी पत्नी से ब्राह्मण पूछते हैं कि अड़ियो भाग्यवान, मेरे भगवान जी का ध्यान रखी थी, मेरे भगवान जी को भोग लगाती थी, उनको स्नान ध्यान करवाती थी। तब उसकी पत्नी बोली कि हाँ, हम आपके भगवान जी को रोज भोग बना के खिलाते थे। पहला दिन तो वो उठ नहीं रहे थे, उनको जब हम उठाने के लिए मंदिर के अंदर गए तो वो उठ नहीं रहे थे, और जब हम डंडा दिखाएं कि भगवान जी आपको एक दो डंडा हम दे देंगे, तब भगवान जी बाहर निकले माता पार्वती के साथ, और फिर हम उनको नहाने के लिए भी कुआं पर भेज दिए कि जाइए कुआं पर नहा लीजिए, मेरे पास उतना समय नहीं है, और अपना कपड़ा भी धो लीजिएगा। फिर उनको हम खाना खिलाते थे, पानी पिलाते थे, और फिर उनको आराम करने के लिए भी हम बोल देते थे, और रात में फिर हम जाके मंदिर उनको सोने के लिए भी रोज बोल देते थे। इतना काम हम आपका रोज कर देते थे। अब ब्राह्मण को समझ में नहीं आने लगा कि मेरी पत्नी क्या बोल रही है। ब्राह्मण बोलने लगे कि अरे भगवान, तुम पगला गई है क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ये क्या बोले जा रही है, तुम क्या बोल रही है, भगवान जी को तुम डंडा दिखाई, भगवान जी को तुम मार रही थी, तुम ये क्या बोल रही है, तुमको पाप लगेगा। और तुम क्या बोल रही है, भगवान जी नहाने के लिए जाते थे कुआं पर, अपना कपड़ा धोते थे, तुम्हारे हाथ से खाना खाते थे। तो उसकी पत्नी बोली, हाँ, मेरे हाथ से खाना खाते थे, वो रोज नहाने के लिए कुआं पर जाते थे, रोज सो के उठते थे माता पार्वती के साथ। अब ये सब बात सुनकर ब्राह्मण को भरोसा नहीं हुआ। ब्राह्मण अपनी पत्नी को डांटने लगा कि तुम पगला गई है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्या बोले जा रही है। तो उसकी पत्नी गुस्सा गई और गुस्सा के बोली कि हम जो किए थे वही आपको बताएं, हम जो जो किए वही आपको बता दिए, अब आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो नहीं मानिए। और वो ऐसा बोल के दूसरा काम करने लगी। अब ब्राह्मण दौड़ते भागते मंदिर के अंदर गए तो मंदिर के अंदर देखते हैं भगवान जी जैसे ब्राह्मण छोड़ के गए थे उसी तरह बैठे हुए हैं भगवान जी मंदिर में। फिर ब्राह्मण कुआं पर गए। जब कुआं पर गए तो ब्राह्मण के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ब्राह्मण क्या देखते हैं कि कुआं पर जो टूटा फूटा बाल्टी था, जो टूटा फूटा रस्सी था, वो सब सोने का हो गया है, सब सोना का हो गया है, बाल्टी सोना का हो गया है, रस्सी सोना का हो गया है। और भगवान जी जो नहाते थे, भगवान जी का जो कपड़ा वहां पर रखा हुआ था, वो सब भी सोना का हो गया था। अब ब्राह्मण के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ब्राह्मण दौड़ते भागते फिर मंदिर के अंदर गए और वहां पर रोने लगे, भगवान जी के पास जाके रोने लगे।
और भगवान जी का जयकारा करने लगे कि भगवान जी आप साक्षात मेरे घर पधारे और हमको दर्शन भी नहीं दिए। मेरी पत्नी जो कि कभी आपका पूजा पाठ नहीं की, कभी भी आपको नहीं मानती थी, फिर भी उसको दर्शन दिए प्रभु, और हम इतना दिन पूजा पाठ किए, हमको आप दर्शन नहीं दिए। तो देखे दोस्तों, भगवान जी कैसे ब्राह्मण की पत्नी को दर्शन दिए। क्यों दर्शन दिए? क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से भगवान जी की सेवा कर रही थी। भगवान जी का जो भी काम कर रही थी, भगवान जी को उठा रही थी, उनको भोग लगा रही थी, उनको सोने के लिए कह रही थी, वो सब चीज निस्वार्थ भाव से कर रही थी। उसके मन में भगवान जी से कोई चीज का आस नहीं था कि भगवान जी का हम सेवा करेंगे तो भगवान जी हमको धन दौलत देंगे। उसको कोई भी लालच नहीं था। वो अपना कर्म कर रही थी, जो उसका पति बोल के गया वही वो कर रही थी। पति का कहा हुआ वो कर रही थी कि भाई हम जिम्मेदारी लिए हैं तो पूर्ण रूप से निभा देंगे, और उसकी पत्नी निभाई भी। तो भगवान जी इसी तरह के भक्त से खुश होते हैं, जो कि कर्म तो करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता है। कोई कोई आदमी दान पुण्य जब करता है तो वो सोचता है कि हम दान पुण्य कर रहे हैं तो हमको पुण्य लिखेगा, हमको फल मिलेगा, हमको इसका फल मिलेगा। कोई कोई किसी को दान करता है तो पूरा डंके की चोट पर दान करता है, सबको बताता है कि देखो हम क्या दान कर रहे हैं, हम ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। वो डंके की चोट पर दान करता है। और कोई कोई आदमी गुप्त दान करता है कि किसी को पता भी नहीं चलता है, और वो आदमी दान कर देता है। और भगवान जी इसी तरह के भक्त से ज्यादा खुश होते हैं, जो कि निस्वार्थ भाव से भगवान जी का ध्यान करता है या कोई भी शुभ काम करता है।